बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद अदील एंड यू आर वाचिंग J&L लेक्चर्स। और एक दफ़ा फिर हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं और एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया और आपको हमने कहा था कि अगर आप कोई और टॉपिक जिसमें हम इंटरेस्टेड हों, आप हमारे थॉट्स जानना चाहते हो, हमारी सोच के बारे में जानना चाहते हो, कोई राय वगैरह हमारी जानना चाहते हो तो आप हमें बताएं। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आया था, आप चाहते थे कि औरत मार्च पर एक वीडियो बनाई जाए, तो हम इसीलिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस दफ़ा हमारे पैनल में हमारे जो स्कॉलर थे जुनैद पसवाल साहब वो मौजूद नहीं हैं, उनको किसी काम की वजह से जाना पड़ गया, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर वाजिद अली मौजूद हैं। इनकी अभी हम खिदमत लेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या औरत मार्च करना जायज़ है, क्या औरत मार्च की कोई अहमियत है। तो इनके लिए जाने के लिए मौजूद है हमारे पास डॉक्टर वाजिद साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। सर कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? जिंदगी सर बस चल रही है। चल रही है? चल रही है। नॉर्मल या तेज तेज? सर जिंदगी जो है ना वो बड़ी तेजी के साथ गुजर रही कोई है। अच्छी बात है, बुरी बात है सर? ये अच्छी बात है, तेजी के साथ। जो एक चीज़ जो है वो जिसने जाना है वो अगर जितनी जल्दी हो जाए गुजर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब एक लम्हे के लिए क्या है, गुजर रही है सर अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह पाक का शुक्र गुजर रही है या जी जा रही है? गुजर रही है सर, गुजर जी रही जा है। रही है। अब हमारी लाइफ जो है हमने इसमें क्या जीना है, अभी तो हम परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एक स्टूडेंट के होने के नाते कि कब जॉब होगी, कब पेपर्स ख़त्म होंगे, कब क्या होगा, कब क्या होगा। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद है आप उस साइड पे पहुंच जाओगे कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो चल रही हैं। अल्लाह पाक बहरहाल बेहतर करे, अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ ठीक है सर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टाइम वेस्ट किए बगैर हम उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि इसमें हमारी डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। जी सर। औरत मार्च। सर औरत मार्च को डिफाइन करें। सर औरत मार्च जो है ना वो अगर हम उसके ऊपर बात करें ना तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक तो ये है कि हम सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है हम मुसलमान हैं। ठीक है, ठीक है, हम कोई इतने अच्छे मुसलमान वो वाले मुसलमान नहीं हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम हज़ूर सल्लल्लाहु की उम्मती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मुसलमान हैं। तो हमें इस्लाम को लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस्लामिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा औरत मार्च के हवाले से। फिर उसके बाद हमें दूसरे पहलू से देखना पड़ेगा, वह है हमारी सोसाइटी, कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जो हमारी सिविलाइजेशन है, इस हवाले से भी हमें औरत मार्च को देखना होगा। तो अगर मैं इसको औरत मार्च, ये जो दो लफ्ज़ हैं औरत और मार्च, इनके बारे में बात करें तो सर ये बड़ी मज़े की बात है कि औरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वमा हिया बिऔरा, कुरान पाक में आया है, इसके मीनिंग है पर्दा के। जबकि जो लफ्ज़ मार्च है ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इकट्ठे होके गैदरिंग के थ्रू आप अपने कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, कोई वॉक करते हैं, ठीक है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड मार्च। जैसे ये लॉन्ग मार्च अभी पीडीएम वाले करने लगे हैं या इससे पहले मार्च होते हैं। तो अब औरत और मार्च ये दो लफ्ज़ जब मिलते हैं, औरत का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, इस्लामिकली या उसके लफ्ज़ी, और मार्च एक यानी कि एक और हंगामा है। तो ये जब दोनों अल्फाज को हम मिला के इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो अल्फाज ही इतने ज़बरदस्त किस्म के कंट्राडिक्ट हो रहे हैं और मिक्स अचार बन गया है। ठीक है, तो आपको पता मतलब आप इसकी हामी नहीं है? जी सर, मैं तो सर ये फिर जो अच्छा, आपके ख्याल में हमारे समाज में औरत को आज़ादी है? ओह अल्हम्दुलिल्लाह सर। फिर वो क्यों इस तरह नारे लगा रहे हैं? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली मेरी टीचर्स वो भी औरतें हैं, जो मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ा रही हैं, ठीक है, कुलीग्स हैं, वो भी औरतें हैं, ठीक है, वो औरतें पढ़ा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जो डिपार्टमेंट है, इन ईच एंड एवरी फील्ड इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट का जो भी सेक्टर है उसमें औरतें मौजूद हैं, औरतें काम कर रही हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ जहाँ पर एरोप्लेन में आप देख लें, जगह जगह पे पायलट हैं और हर लिहाज से हर जगह पे औरतें काम कर रही हैं। और इससे बड़ी क्या आज़ादी हो सकती है। तो ये एक अजीब सा एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है सर, इसको पूरी दुनिया इवन की जो औरतें हैं वो भी मानती हैं। ठीक सर है, आप इनके जो औरत मार्च के जो स्लोगन्स वगैरह हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्तगफिरुल्लाह सर, अस्तगफिरुल्लाह। उनके कितने उसके ऊपर अच्छा, तो नंबर हमारे वन उसमें उसके ऊपर जो हमारे बड़े हमारे अजीम जो हमारे मोहतरम सर हैं, जो हमारे इतने अजीम और मोतबर शख्सियत है हमारी सोसाइटी की, खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने तो काफ़ी कुछ उसके बारे में बयान कर दिया है। तो अब मज़ीद जो है क्या वो ठीक है?
110% सर एक मैंने देखा था, अच्छा औरत मार्च है, चलो जी। सपोज करें औरत मार्च लीगल भी हो गया, औरत मार्च की मतलब क्या हो गया, उसमें सिर्फ औरतें आ सकती हैं, वुमेन्स आ सकती हैं, गर्ल्स आ सकती हैं, ठीक है, लड़कियां आ सकती हैं। लेकिन मैंने कुछ जनाब सर मर्द आप हजरात भी देखे हैं उसमें, सर मर्द हजरात उसमें गए हुए हैं। अब हम औरत मार्च की चलो चले इनकी इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर तो हमने बात कर ली है ना। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं ये है होता क्या है, ये क्यों होता है, हाँ इसकी वजह क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये सर इसकी ज़रूरत या वजह की तो इधर ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान में जब हर एक जो फील्ड है उसमें पहले ही औरतें काम कर रही हैं, औरतों को उनके हकूक मिल चुके हैं। औरतों को इस्लामिकली तो हम देखते हैं तो अलजन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जो जन्नत है वो माओ के कदमों के नीचे है, ठीक है। और इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इनके अहकामात, इनके हवाले से अहकामात बयान कर दिए हैं। और अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने अपने अशार में फरमाया कि हाफिज़ नामूस ज़न मर्द आज़मा मर्द आफरी, कि ये जो औरत की नामूस की हिफाजत करने वाला जो दीन है वो इस्लाम है। अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। अल्लामा इकबाल ने वो जो इब्लीस की मजलिस शूरा है उसमें ये जुमला लिखा है, अशार लिखे हैं कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, हाफिज़ नामूस ज़न मर्द आज़मा मर्द आफरी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो आइन है, जो दीन इस्लाम है, इससे डरो। शैतान अपने चेलों को कह रहा है कि जो है ना, आपको अगर आज क़यामत तक किसी भी चीज़ से डर है या डरना चाहिए तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आइन से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन है वो हाफिज़ नामूस ज़न, वो औरतों की नामूस की हिफाजत करता है। तो इस्लाम ने हर चीज़ दे दी है और हर बंदे के पास है, हर औरत के पास है। अब ये है कि अब ये तो इनका अच्छा, एजेंडा है उनकी सर। जो कुछ औरतें हैं जो हमारे माशरे की हैं, जो औरत मार्च को बहुत सपोर्ट करती हैं और जो चाहती हैं कि औरत मार्च होता रहे, ऐसे ही सड़कों पे जो है वो डांस होता रहे, ढोल बजते रहें, दुपट्टों के बगैर लोग औरतें फिरती रहें, उनके कुछ नारे हैं। मैं आपको कुछ नारे बताऊंगा और आपने अपनी राय उस बारे में देनी है कि क्या वो नारे ठीक हैं। जिसमें नंबर 1 ये है, सर देखिए हमारा जो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम पे बना हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है, उनका जो नारा था, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो, ठीक है। उसके बाद जो दे टॉप है वो क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये अब अजीब व गरीब सी बातें हैं, ये बस छक्का लगाने वाली बात है, एक अजीब सी टर्म यूज़ कर ली। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में क्या है यार, ये हमारा जिस्म है ही नहीं। अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक ने ले लेना है, मार के मट्टी हो जाना है, ठीक है। इसमें औरतों तो को 40-50 उन औरतों साल को क्या के, जवाब देंगे फिर? 40-50 साल के उनको पता है सर, उनको इनके सवाल जवाबात का पता है। बस एक पेड एजेंडा होता है इसमें। सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि औरत की ताकत को आप ये भी ऑब्जर्व करें। मुझे औरत की ताकत के हवाले से अगर बात की जाए तो आप हैरान रहेंगे कि पाकिस्तान की कुल कितनी आबादी है इस वक्त, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के ऊपर होगी। 23 करोड़ के करीब करीब है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ आबादी है। औरत की ताकत बता रहा हूँ सर, औरत इतनी माशाल्लाह ताकतवर है कि 23 करोड़ की आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा 300 औरतें जो है ना वो निकलती हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख देती हैं 8 मार्च को। ये कैसे हिलाती हैं, ये उल्टे पुल्टे नारे लगा के शोर शराबा में डाल के। सर फिर जो लड़के उनके साथ जाते हैं उसका क्या है? ओहो, लड़कों के सर क्या है, वो कौन सा मतलब उसने एक ने बोला हुआ कि खलील रहमान कमर अपनी बकवास बंद करो, ठीक है। उसके बाद मैन विल बी मैन, फेमिनिस्ट, ये सब क्या है? एक लड़का तो खुद जाके कह रहा था कि मेरे साथ हरासमेंट होती रही है, क्या उसको अब लड़कों में गिनेंगे? सर पता नहीं वो लड़के हैं या क्या है, अब हम के ऊपर क्या बात करें। लड़के तो लड़के कोई ऐसे काम नहीं करते, जो मुसलमान है फिर मर्द हो वो कोई ऐसा काम नहीं करता। आप को अगर ऐसे बंदों को देखना है तो आप खलील रहमान कमर को देख, कितना ज़बरदस्त बोल्डली, कितना। लेकिन सर पूरा मीडिया उनके खिलाफ था। कोई नहीं सर, नहीं मैक्सिमम उनके खिलाफ है सर। वो जो खलील रहमान कमर साहब के खिलाफ उनके जो ड्रामाज उनसे वापस ले लिए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं, काफी लोगों की आवाम खराब हुई है। जियो न्यूज़ वाले हैं और वो मीर शकील जो है ना वो एक वो और मीर शकील वो हो जाए और ये जियो न्यूज़ का चैनल हो जाए या ये वाला मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला हो जाए, ये तबका सारा आंटी मोमबत्ती माफिया, ये सारे का सारा तबका मिलता जुलता है, इनके एजेंडा एक सेम ही होता है। अगर आप जियो न्यूज़ के जो है ना वो उनके उठा के देखें ना, जो ड्रामे वो करते हैं, ड्रामों में आपको इतनी ये चीज़ें मिलेंगी कि जैसे ये चीज़ अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी प्रमोट होगी, तलाक़ें नज़र आएगी आपको। जियो न्यूज़ के स्पेशल मीर शकील का वो चैनल है ना, तो ये बेसिकली पीछे से हर चीज़ मिली हुई है, कोशिश कर रहे
5th जनरेशन वार के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जो है ना ख़त्म किया जाए। लेकिन आखिरी उम्मीद हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। ये बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्लाह पाक हमें भी अपनी की हुई बातों के ऊपर जो है ना वो पाबंद होने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मामलात को थोड़ा कवर करें। खलील रहमान कमर ने जो मारवी सरमत को गाली दी थी, क्या वो जायज़ था? जी जायज़ थी, खोल के गाली सर। सर लेकिन औरत है ना सर, लेकिन आपको एजुकेटेड होना सर पड़ता है। औरत वही बात आ गई ना, अगेन औरत है ना। अब ये औरत मार्च हो या ये वो वाली औरत हो तो इसको हम सर औरत लेकिन कैसे हर कहें? बंदे का अपना थिंकिंग, अपना इजहार करना, अपने ख्यालात बयान करना उसका हक है, राइट है। सर अगर आपको नहीं पसंद आप साइड पे हो जाए, मतलब गाली देना सर दिस इज नॉट द वे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब औरत होगी तो औरत ऐसी कोई बात नहीं करेगी। इफ एंड ओनली वाली कंडीशन आप मैथ में पढ़ते हैं ना, आपको पता है कि अगर ये 2 है तो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो 2 नहीं है भाई, वो वेरिएबल में चला गया। वो औरत नहीं तो अगर ये औरत है, ठीक है, तो ये औरत है तो इसको अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर ये दायरे में नहीं है तो ये औरत नहीं सर है। मिस्टेक हो जाती है, बंदे से गलती मिस्टेक होगी तो खलील रहमान साहब ने मिस्टेक कर दी है। लेकिन वो नहीं कर सकते ना, खलील रहमान कमर साहब दोनों नहीं कर सकते। सर अगर आप कहते हैं ना कि मिस्टेक हो गई उससे, तो खलील साहब ने मिस्टेक कर दी है। लेकिन गाली देना सर ऐसी mistake ऑन के कैमरा, मारवी सरमत ने उनको गाली नहीं दी थी। मेरे भाई ऐसी मिस्टेक के बदले में ऐसी ही मिस्टेक्स होती हैं। मारवी सरमत को नेक्स्ट टाइम एहतियात करनी चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसी मिस्टेक करूंगी ना, अब या तो आप मारवी सरमत की जगह पे होते जो आप कह रहे हैं कि उसने मिस्टेक की है, वो उसने तो ये नहीं कहा कि मैंने मिस्टेक की है। मारवी सरमत ने कहा है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया ना, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसने मिस्टेक सर की है? देखिए हमारा हक है ना, हमारा फर्ज बनता है, हम मीडिया वाले हैं तो हम देखते हैं ना। अब लेकिन औरत चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन एक सर देखिए बात सुने, लेकिन एक वे होता है, प्रॉपर वे में आप चलते हैं। आप ऑन कैमरा उसको गाली दे रहे हैं, आप उनको बोल दें भी चुप कर जाएं या खुद छोड़ दें, चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, लेकिन गाली देना नहीं बनता। सर आपकी बात 110% ठीक है कि गाली देना नहीं बनता, लेकिन हर एक बंदे के अपने असूल होते हैं, कानून होते हैं। गाली ठीक देना है? किस उसूल में आता है? मेरी बात तो सुने ना। अब खलील रहमान साहब कमर जो है ना, वो उनके एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, ऐसे। ठीक है। वो जब बात कर रहे थे, आप फिर उसी बात को लेके वो बात कर रहे थे, कितना सुकून के साथ वो सुन रहे थे, पोलाइटली बोल, ठीक है, कितना नहीं, जब मारवी बात कर रही थी तो खलील साहब जो है ना कितना सुकून के साथ सुन रहे थे। जब उन्होंने बात स्टार्ट की है तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की है। एक यार सीनियर, मोस्ट सीनियर सिटीजन हो, इतना एक्सपर्ट बंदा हो, इतना सीनियर हो, आप उसके साथ बात करने की आपको एडिकेट्स ना है, तो मैं कहता हूँ खलील साहब ने अभी जो बातें की थी ना, वो उन्होंने अभी कंट्रोल किया। वरना मोस्ट सीनियर पर्सन के साथ जो है ना ऐसी बातें, तो उनका तो काम था कि वो कुछ और ही कह देते हैं। लेकिन मंसूर अली खान की भी गलती है इसमें। मंसूर अली खान हो, आमिर लियाकत हो, इनको आप क्या कह सकते हैं सर, ये तो लेकिन मंसूर अली खान ने बुलाया था ना, मंसूर अली खान साहब ने बुलाया था। मंसूर अली खान ने उसके बाद एक अगले लेक्चर में उनको बुला के बड़ी कोशिश की थी कि उनको मैं अपना जो है ना पुराना कोई गुस्सा था वो करूं। लेकिन मंसूर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, वो उनका मैं प्रॉपर जो है ना चैनल देखता हूँ, वो जो मंसूर अली खान है ना यूट्यूब पे, बड़ी ज़बरदस्त वो वीडियोस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन उनकी फील्ड ये है, वो एंकर है, उनके पास बेइज्जत करवाना तो नहीं, उनकी ये फील्ड है, वो पॉलिटिकली जो है ना उनकी जो राय है वो मोतबर है। अगर वो इस लिहाज पे आ जाए तो फिर वो गलत बात है। हर एक बंदे का अपना दायरा कार होता है। चलें जी, अब लास्ट बात यही हुई है सर, हमारी समराइज यही हुआ है कि औरत मार्च जो है वो मेरे ख्याल में और वाजिद साहब के ख्याल में जो है वो लीगल नहीं बनता है। इसी बारे में जी, औरत मार्च मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में या किसी और के ख्याल में नहीं, औरत मार्च औरतों के ख्याल में भी लीगलाइज नहीं है। फिर वो जो आती है वो औरतें ही नहीं है। वो फिर वही बात आ गई थी सर। औरत मार्च पे मेरे अपने काफ़ी जानने वाली औरतें थी, उन्होंने खुद कहा है कि यार ये तो हमें भी बदनाम किया जा रहा है। औरतें यार यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो कितनी ही औरतें खुद ही कंडेम कर चुकी हैं। नहीं, तो क्या वो औरतें नहीं है? फिर आप वहीं पे आ जाएंगे, तो क्या वो औरतें नहीं है जिन्होंने कंडेम किया है? तो फिर या तो पहले बता जाके इन्वेस्टिगेशन करे, वो औरतें हैं या वो औरतें हैं। तो सर वही बात, शुरू वाली बात जो मैंने आपको पहले की है कि लफ्ज़ औरत मार्च ये कंट्रडिक्शन है। लॉन्ग मार्च हो जाए वो अच्छा अल्फाज है, वो सही है। लॉन्ग मार्च ले लें, कोई और मार्च, पीडीएम का मार्च ले लें, कोई और मार्च ले लें, मर्दों का मार्च ले लें, लेकिन औरत मार्च आप जोड़ नहीं सकते। मर्दों का मार्च शुरू हो रहा है। मर्दों का मार्च है नहीं, ये पीडीएम वाला जो लॉन्ग मार्च है ये मर्दों का ही है ना। मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे, बाकी पीटीआई आएगी, पीपी आएगी, वो सारे के सारे वो मर्दों का मार्च है। वो भी अपनी मार्च की मीनिंग मैंने आपको बताया है, कोई भी
यानी कि एक गैदरिंग की फॉर्म में आना, वाक करना, एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना, ये हमारा। जल्दी से समराइज करने के क्या ये लीगल है या नहीं है? जल्दी और यार ये कौन सी बात है? यस सर, नो में बताएं। ये मैं आपको आखिरी चीज़ बताता जाता हूँ, आप फिक्र ना करें। पाकिस्तान में जितने भी मैं समेत जितने भी हम गुनाहगार मुसलमान मौजूद हैं, या हम तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, गुनाहगार हैं, अलग बात है। पाकिस्तानी जितने भी हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जो हमारा करीबी तो नहीं, थोड़ा दूर ही है, तुर्की जो है ना, तुर्की जो इतना ज़बरदस्त मुल्क है, हमारा भाई है, तो वो हमसे पहले 1923 में, शायद अब मुझे थोड़ा मिस हो जाता हूँ, तो जंग अजीम दोम के बाद जब आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आके उसको बिल्कुल अलग एक उसका डिज़ाइन किया था, उसको मॉडर्न बनाया था, जिसको आज तक भी यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता है तुर्की को। तो तुर्की ये सारी प्रैक्टिसेस जो आज हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो हमें करवाई जा रही हैं सिनेमाज बना के या कोई ऐसे लिबरल एजेंडा दे के, ये तुर्की हमसे पहले करके आया है। करने के बाद थक गया है, वो तरक्की नहीं कर पाया, अब वो थकने के बाद फिर तैयब उर्दगान साहब आए और उन्होंने आके उसको फिर दोबारा इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हैं। अब आपने देखा है अर्तुगरुल गाजी है, फिर उसके बाद कुरनूस उस्मान चल रहे हैं, वो सीरीज़ें चला रहे हैं, और उसके अलावा और भी उन्होंने इस्लामाइजेशन के ऊपर इस मॉडर्न दौर में मॉडर्न बेस से बड़ा काम किया है। तो अब पाकिस्तान जो है ना, वो अभी उसी प्रोसेस में है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाले में। इसके अंदर बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी एलीट क्लासेस हैं, उनके पास पैसे हैं, वो पैसे दे के एक नया एजेंडा, रोज़ाना नया एजेंडा, कभी मसाजिद के ऊपर पाबंदी हो रही है, कभी स्पीकर एक्ट किए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है। एक तो हम पहले निकम्मे मुसलमान हैं, एक तो पहले हम ऑलरेडी निकम्मे हैं, फिर हमें तालीम मगरिब पढ़ाकर ये साइंस पढ़ा के, साइंस में कोई फ़र्क नहीं है, इस तालीम में भी कोई, लेकिन तालीम इस तरीके से पढ़ाई जा रही है, या तालीम में जो चीज़ें हैं वो निकाल के साइड पे कर दी गई है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि निसाब हमारा बहुत अच्छा है। इस बार जो निसाब मैंने देखा है वो ज़बरदस्त है, उसके अंदर बार बार हजूर अलैहिस्सलाम के साथ ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड ऐड है, और ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। और साथ साथ इस्लामाइजेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये नई चीज़ें थी। तो अब हम उस सिस्टम की तरफ जा भी रहे हैं लेकिन बच भी रही हैं, दोनों साइडों पे हम बड़े मुतज़लज़िल हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखेगा, और ये जो जिस साइड पे बातें जा रही हैं ना, ये वापस आएंगे और फिर दोबारा हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ जाएंगे। चले जी, बता दिया गया है कि औरत माँ जो है वो बनता ही नहीं है, और इंशाल्लाह ताला अभी जो चल रहा है सिस्टम, उसमें हमने वापस से अभी रियासत मदीना की तरफ दोबारा से रवां दुआं हो जाएंगे। खैर इसी सिलसिले में हमारी जो बात हो रही थी वो ये बात हो रही थी कि सभी जो औरतें होती हैं, ये जो 300-400 जो औरतें जा रही हैं, मार्च कर रही हैं, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, और सभी औरतों की ये आवाज़ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी एक कुलीग के साथ भी बात हो रही थी, वो भी ये कह रही थी कि मैं इस औरत मार्च को जो है वो हामी हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो कल्चर है, वो इस तरह का नहीं है कि बगैर दुपट्टे के जो है आप रोडों पे घूमें और वहाँ पर जाकर डांस करें और दूसरे काम जो मतलब कि नारे वगैरह लगाएं, स्लोगन्स वगैरह जो इनके लगे हुए हैं। दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। और फ्रीडम, हर तरह का फ्रीडम उनको मिल चुका है, कोई उनको और आज़ादी जो है मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, या किसी भी ख्याल से उनको अब नहीं बनती। अगर चाहती भी हैं तो प्रॉपर वे होता है। सबसे ज़्यादा इज्जत औरत को दी गई है। खैर इसी लिहाज से फिर अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको कोई चाहते हैं, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।